हालेलुया। कितने चाहते हैं कि खुदा आपसे बात करे? आप चाहते हो? सो आज खुदा आपसे बात करेगा। आमीन। आइए हम जल्दी से खोलेंगे न्यायों की किताब। ये पुराने नियम में है। यहोशुआ के बाद न्यायों की किताब आती है और उसका एक अध्याय आप खोल लीजिए। जल्दी से आप उसका एक अध्याय खोल लीजिए। मैं आपके लिए वेट करूंगा और उसके बाद मैं परमेश्वर के वचन में चलूंगा। और आज हम खुदा के वचन से कुछ बात करेंगे और हम बहुत कुछ आज के वचन के द्वारा सीखेंगे। आमीन। खोलिए आपने? ओके, चलिए आप आगे देखिए। अभी खोलिए। खुदा बरकत दे। कितने लोग चाहते हैं कि खुदा आपको आशीष दे? हम सब चाहते हैं ना? हम सब चाहते हैं। आप चाहते हो? आप चाहते हो कि खुदा आपको आशीष दे? पीछे मेरे भाइयों, आप चाहते हो कि खुदा आपको आशीष दे? तो आप जोर से कह दो ना, यस, आमीन। खुदा आपको बहुत आशीष देगा। खुदा आपको बहुत बरकत देगा। हालेलुया। आपने जहां पर बीज नहीं डाला वहां से भी खुदा आपको देगा। आमीन। हालेलुया। खुदा आपको देगा। आज से कुछ साल पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। एक प्रभु के दास की बात है, ठीक है? एक प्रभु के दास की बात है। वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं वो, और आज प्रभु उनको बहुत दूर देश में लेकर चला गया है। आमीन। और एक दिन उन्होंने क्या किया, आज से तकरीबन 12 से 13 साल पहले एक प्रभु के दास ने 12 से 13 साल पहले उन्होंने एक बहन की मदद की थी। ध्यान से सुनना, ठीक है? आज से 12 से 13 साल पहले उन प्रभु के दास ने किसी बहन की मदद की थी, कुछ थोड़ी सी। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार हम किसी की मदद करते हैं, हमें नहीं पता होता है ना बाद में कि हम बाद में कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। और मैं इस प्रभु के दास के विषय में आपको एक ये बताना चाहता हूं कि ये प्रभु के दास आज से 10 से 12 से 13 साल पहले इन्होंने किसी की मदद की थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने मदद की ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने किसी की मदद की थी और उसके बाद वो भारत आए, अपने देश, अपने परिवार, अपने घर में वो वापस आए। और बहुत साल 7 से 8 साल वो अपने घर में रहे। यहां पर उन्होंने सेवकाई की बड़ी अच्छे से, परमेश्वर के काम को किया, परमेश्वर के काम को बढ़ाया। और पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ 10 हफ्ते में परमेश्वर उन्हें फिर से वहां पर लेकर चला गया, ऑस्ट्रेलिया में, जहां से वो 8-10 साल पहले वो वापस आए थे। और यहां पर रहते हुए वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो जॉब को ढूंढ रहे थे। और क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे बाहर जाएं तो हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। जॉब की जरूरत होती है, घर की जरूरत होती है, खाने पीने की जरूरत होती है ना? हाँ या ना? तो क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारे लोगों को बोला, बहुत सारे लोगों को कॉल किया जॉब के लिए, घर के लिए, बहुत सारे लोगों से बात की, पर उनकी बात कहीं भी नहीं बनी। कहीं भी उनकी बात नहीं बनी। कहीं से उनको कहीं से भी उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली। और क्या हुआ, अचानक से उनको एक लिंक मिला उस बहन का, जो 10-12 साल पहले
उनके साथ वो मुलाकात हुई थी। हालेलुया। जब उनको ये लिंक मिला तो उन्होंने इस बहन को फोन किया। जब फोन किया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले जब वो लोगों को बोल रहे थे मदद के लिए, किसी ने उनकी मदद नहीं की। पर जब उन्होंने इस बहन को कॉल किया, जब इनसे बात हुई और उस बहन ने कहा, भाई आप ऑस्ट्रेलिया आओ, मैं आपके लिए अपने घर, मेरे घर का दरवाजा आपके लिए खुला है, मेरे किचन का दरवाजा आपके लिए खुला है और आपका हमारे घर में स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझे गहराई से। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, यदि आप भजन संहिता 126 उसकी 5 को पढ़ें तो वहां पर ऐसा लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बीजता है, कलाम कहता है वो जय जयकार करके काटने पाएगा। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? कलाम कहता है, भजन संहिता, ये परमेश्वर का कलाम है, भजन संहिता 126 उसकी 5 में यदि आप पढ़ो तो वहां पर ऐसा लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बीजता है वह जय जयकार करके लवलने मींस काटने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और इस प्रभु के दास के विषय में आपको यह कहना चाहता हूं, जब इन्होंने 12 साल पहले किसी की मदद की थी, किसी की हेल्प की थी, किसी को सहारा दिया था, किसी के साथ खड़े हुए थे, और 12 साल के बाद जब इस भाई को, इस प्रभु के दास को आज जरूरत थी, खुदा ने उसी बहन को खड़ा कर दिया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने समझे इस बात को? मैं इस वचन के द्वारा आपको कुछ कहना चाहता हूं कि कभी अपने जीवन में अपने हाथ को और भलाई करने को मत रोके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कभी भी बीजने के लिए अपने हाथ को, बीजने के लिए अपने समय को, बीजने के लिए अपनी प्रार्थनाओं को, बीजने के लिए अपना कुछ भी, कभी भी अपने हाथ को, अपने जीवन को बीजने के लिए मत रोके, क्योंकि आपको नहीं पता कि परमेश्वर आपको कब इस बीज का बदला दे देगा। आमीन। हो सकता है शायद आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना बीज रहे हो सकता है शायद आप प्रार्थना में अपना समय को बीज रहे हो। हालेलुया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बीज को सदैव बीजते रहे, डालते रहे। एक दिन ऐसा आपके जीवन में आएगा जब खुदा आपको आनंद से भर देगा, जब खुदा आपको जो आपने बीज को डाला है उस बीज को आप काटने पाओगे। आमीन, हालेलुया। चाहे वो प्रियजनों आपका समय है, चाहे वो आपका पैसा है, चाहे वो आपका कुछ भी है, चाहे आप किसी के साथ भलाई करते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन एक बहन प्रभु के दास को मिली, बड़ी उदास थी, और उसने प्रभु के दास को बोला, मैं सबके साथ भलाई करती हूं, मैं सबके साथ भलाई करती हूं, मेरे साथ कभी भला नहीं होता, मेरे साथ कभी भला नहीं होता, मैं तो भलाई करती हूं, बदले में मुझे बुराई मिलती है। उसने कहा, मैंने अपने रिश्तेदारों के साथ भलाई की, मैंने अपने आस पड़ोस में भलाई की। वो बड़ी उदास थी, बड़ी उदासी के मारे वो प्रभु के दास के साथ वो बात कर रही थी, और आगे से प्रभु के दास ने कहा, मेरी बहन तू डर मत, जो तू बीज रही है, चाहे वो भलाई है, चाहे वो भलाई है, जो तू बीज रही है, हो सकता है शायद आज तुझे अपने पड़ोस में से वो भलाई तुझे नहीं, अगर तूने भलाई की, वो भलाई के बदले तुझे भलाई नहीं मिली। हो सकता है तूने अपने रिश्तेदारों में भलाई की और भलाई के बदले भलाई नहीं मिली। आओ, प्रभु के दास ने कहा, आज मैं तुझे एक बात कहता हूं, चाहे तुझे तेरे रिश्तेदारों से, तेरे परिवार से या तेरे पड़ोसी से अंदर से कहीं भलाई नहीं मिली, पर खुदा बाहर से कहीं भलाई तेरे लिए उत्पन्न कर देगा। आमीन, हालेलुया। कितने इस बात को समझे? ये मत सोचो कि मैंने अपने रिश्तेदारों के साथ भलाई की है और बदले में तो आपका रिश्तेदार भी भलाई करे। अगर आपको वहां पर, अगर आपने बीज डाला है, अगर आपको वहां से काटने के लिए नहीं मिला, तो आप घबराए मत, परमेश्वर कहीं और से आपके लिए खड़ा कर देगा। हालेलुया। कितने समझे इस बात को?
इसलिए भजनकार भजन संहिता 126 में ऐसा लिखा है, 5 में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बीजते हैं। कई बार हम रो रो के प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर से, प्रभु मेरा बेटा बदल जाए, ओ मेरा जीवन बदल जाए, मेरा घर मेरा पति बदल जाए, मेरा घर बदल जाए, है ना। कई बार हम ऐसा करते हैं। खुदा कहता है तुम इस बीज को, परमेश्वर कहता है इस बीज को बीजते रहो। यशायाह नबी की किताब में ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में, तू सुबह भी अपना बीज डाल और शाम को भी अपना बीज डाल, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा फल लेकर आएगा, या सुबह वाला या शाम वाला या दोनों के दोनों। आमीन, हालेलुया। खुदा कहता है जब तू बीज डाले तो ये मत सोच मत कि कौन सा फल देगा। खुदा कहता है तू नहीं जानता, हो सकता है शायद दोनों के दोनों तुम्हें फल दें, हो सकता है शायद दोनों के दोनों तुझे फल दें। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझे इस बात को? परमेश्वर आपको, जो आप बीज डाल रहे हो, खुदा आपको कहता है वो उस बीज का फल तुम्हें मिलेगा। उस बीज का फल तुम्हें, जो तुम बीज रहे हो, तुम कैसे काटोगे? बोलो कैसे काटोगे? बोलो कैसे काटोगे? सारे बोलो ना, हालेलुया। एक वचन मैं आपको देना चाहता हूं, यदि आप लिख लीजिए, आप खोलना मत। दूसरा इतिहास उसकी 15 की 7 में एक वचन लिखा है। यहां पर ऐसा लिखा है, परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम डरो मत, तुम कमजोर मत पड़ो, हियाव बांधो, जो तुम्हारे हाथ है ये ढीले ना पड़े। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि अगर हमें इस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो हम क्या करते हैं, हम उस प्रार्थना को करना ही छोड़ देते हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंस के लिए, या किसी भी विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। अगर थोड़े समय आपको 1 महीना लग गया प्रार्थना करते करते, और आपको 1 महीना हो चुका, अभी तक आपको फल नहीं मिला। खुदा कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े। तुम्हारे हाथ, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा सोचना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा हाथ ढीला ना पड़े, ना पड़े। तुसी किसान ਨੂੰ देखिया है? किसान की करता है? ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਆ, ਅੱਜ नहीं मैं बीज बीजना, इस तरह करता है, इस तरह करता है। आ जाना नहीं ना, चाहे कड़ी धुप क्यों ना होवे, कड़ी धुप क्यों ना होवे, किसान अपने नाल कुछ बंदियां नूं लैंदा आ और बीज बीजण दे लई चला जांदा है। हालेलुया। हले उसनूं पता भी आ कि सौन दा महीना आने वाला आ, बारिश के महीने आने वाले ने और बारिश पैनी आ, पर फिर भी की करता है, बीज लेंदा है, चला जाता है बीजण दे लई। हाँ या ना, हाँ या ना, सब मिलके बोले हाँ या ना। मैं सही है या गलत है? किसान क्या करता है, उसको मालूम है कि बारिश आने वाली है, उसको मालूम है ये रेनी सीजन है, पर फिर भी क्या करता है, बीज लेता है, डालने के लिए विश्वास के साथ क्या करता है, चला जाता है। विश्वास के साथ वो डाल देता है, डाल देता है। वचन कहता है तेरे हाथ ढीले ना पड़े, तेरे हाथ ढीले ना पड़े। अगर वो सोचे कि नहीं यार बारिश मींह के महीने शुरू होने वाले ने, बीज रहन देने पाना, अगर वो ऐसा सोचे वो कभी भी काट नहीं सकेगा। आमीन, हालेलुया। वो कभी भी काट नहीं सकेगा। इसलिए तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, अपने बीज को डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, प्रार्थनाएं करते रहो, वचन को पढ़ते रहो, संगति में आते रहो, संगति करते रहो, रोटी को तोड़ते रहो। हालेलुया।
हालेलुया। संगति करते रहो, बीज को डालते रहो, अपने हाथ को ना रोको, अपने पैरों को परमेश्वर के घर में आने से ना रोको। आते रहो, परमेश्वर के घर में संगति करते रहो। एक दिन परमेश्वर आपके बीजे हुए का परमेश्वर आपको फल देगा। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर जो आप आज अपना बीज को बीज रहे हो, चाहे वो किसी भी तरीके का बीज क्यों नहीं है, चाहे यदि आप अपने भेंट को परमेश्वर के घर में डालते हो, यदि आप अपना दशमांश परमेश्वर के घर में देते हो, यदि आप अपना समय परमेश्वर को देते हो, यदि आप संगति परमेश्वर के साथ करते हो, यदि आप चर्च में आकर कलीसिया के साथ हमारे साथ संगति करते हो, यदि आप प्रार्थना में अपना समय बिताते हो, खुदा कहता है तुमने बीजा है, एक दिन तुम उसे काटोगे भी जरूर। आमीन। एक दिन तुम उसे काटोगे और जय जयकार के साथ काटोगे। यदि आपने रो रो के अपने बीज को डाला है, आप जय जयकार के साथ काटोगे। आमीन। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आपकी आशीष लेने से रोक सके। हालेलुया। क्योंकि ये खुदा ने कहा है कि यदि तुम आंसू बहाते हुए यदि तुम बीज बीजते हो, तुम जय जयकार करके लवलने पाओगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भलाई बीजता है वह भलाई काटेगा, जो बुराई बीजता है वह बुराई को काटेगा। सबने न्यायों की किताब खोला है? सबने खोला है? ओके। यदि आप न्यायों की किताब उसका एक अध्याय यदि आप खोलोगे, एक अध्याय को यदि आप ध्यान से पढ़ोगे, बड़ीबल क्या आप इसको पढ़ सकते हो 1 से लेकर 7 तक? हम आगे देखेंगे और बड़े ध्यान से सुनेंगे, जल्दी से। यहोशू के मरने के बाद इजरायलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? ठीक है। यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई शिमौन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़ें और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। अंत शिमौन उसके संग चला और यहूदा ने चढ़ाई की और यहोवा ने कनानियों और परिचियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजक में उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले और बेजक में अदोनी बेजक के पास जाकर वह उससे लड़े और कनानियों और परिचियों को मार डाला। परंतु अदोनी बेजक भागा, तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। आमीन, आमीन। यहां तक आप रुके। यहां पर लड़ाई की चर्चा हो रही है और मैं आपको आगे बताता हूं। यदि आप 6 आयत को 5 को पढ़े और 4 को पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा, यहूदा ने चढ़ाई की, लड़ाई दलई ओगे वधिया और यहोवा ने कनानियों और परिजियों को उसके हाथ में कर दिया। परमेश्वर ने 2 जातियां थी जिनको परमेश्वर ने अपने लोगों के हाथ में कर दिया और यहां पर लिखा, तब उन्होंने बेजेक में उनमें से 10,000 पुरुषों को मार डाला और बेजेक में अदोनी बेजेक को पाकर वह उसे लड़े और कनानी और परिजियों को मार डाला। यदि आप 6 में पढ़े तो यहां पर एक व्यक्ति है जो राजा है, उसका नाम है अदोनी बेजेक। एक व्यक्ति है जिसका नाम है अदोनी बेजेक। हालेलुया। आगे देखे सभी, इस बात को समझने वाली एक गल बहुत समझने वाली गल है। अगे देखो सारे, इस जगह एक राजा आ और जिसका नाम है अदोनी बेजेक। ठीक है। और आज तो इथे लिखा, तब उन्होंने उसका पीछा करके उसको पकड़ लिया। परमेश्वर के लोगों ने इस राजे नू ओदा पीछा करके उन्हें फड़ लिया और लिखा और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। की कीता? अदोनी बेजेक दे की कीता? हाथां पैरां दे अंगूठियां नू कट दिता। की कर दिता? जोर से बोलो, क्या किया? जोर से बोलो, क्या किया? काट दिया। और 7 आयत में लिखा है, तब अदोनी बेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे कटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे
टुकड़े बीनते थे। जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वह उसे यरूशलेम को लेकर वहां पर मार दिया, मर गया। यहां पर एक राजा है जिसका नाम अदोनी बेजेक है, और ये कहता है जब परमेश्वर के लोगों ने इस राजा को, इस व्यक्ति को पकड़ा और इस व्यक्ति को पकड़कर इसके हाथों और पैरों के अंगूठों को काट दिया। जब इसके हाथ और पैरों के अंगूठों को काट दिया और उसको एक बात याद आई, जब ये लोगों के ऊपर चढ़ाई करता था और इसने बहुत सारे राजाओं के हाथों के और पैरों के अंगूठों को काट कर अपनी मेज के नीचे रख लिए, और उसने कहा आज परमेश्वर ने, आज क्या किया परमेश्वर ने, ऐसा ही बदला ले लिया। हालेलुया। लिखा आज परमेश्वर ने ऐसा ही बदला, जब मैंने लोगों के, दूसरे लोगों के हाथ और पैरों के अंगूठे काटे, और उसी प्रकार से परमेश्वर ने ऐसा ही बदला आज मुझे दे दिया। हालेलुया। अब इस बात को समझे कि आप, यदि आप जैसा बीज डालोगे आप वैसा ही काटोगे। आमीन। आप जैसा बीज डालोगे आप वैसा ही काटोगे। यहां पर राजा कहता है जो मैंने अपने जीवन भर में बीज डाला, जो मैंने बीजा, आज मुझे परमेश्वर की तरफ से वही काटने को मिला है। यदि आप बुराई को बीजते हो तो आप बुराई काटोगे, यदि आप भलाई बीजते हो आप भलाई काटोगे। कितने समझे इस बात को? हालेलुया। बोलो हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। कितनों को विश्वास है? हालेलुया। कि जो इंसान बीजता है वो काटता है। कितने समझते हैं इस बात को? समझ आई? मैं केवल 5 मिनट तड़े होर लवांगा और एक प्रभु दे दास दी गल दसांगा। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਾਂ? मत्ती 6 उसका 14 और 15 आयत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। और यहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। कितने समझे इस बात को? आज खुदा कहता है अपने भाइयों के अपराध को क्षमा कर। अगर तेरे साथ किसी ने बुराई की है तो बुराई के बदले बुराई ना कर बल्कि भलाई कर, उसे क्षमा कर। हालेलुया। कलाम कहता है यदि तुम अपने भाई का अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी जो तूने अपराध किया है उस अपराध को परमेश्वर तुम्हारा क्षमा नहीं करेगा। आमीन। हालेलुया। आज यदि आज आप जो भी करोगे, जैसा भी आज आप बीज डालोगे आप वैसा ही काटोगे। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप अपने भाई के अपराध को क्षमा करते हो खुदा आपके अपराधों को भी क्षमा करेगा। यदि आप किसी की गलती को क्षमा करते हो खुदा आपकी गलतियों को भी क्षमा करेगा। हालेलुया। ये ना सोचे कि मैंने उसके साथ भलाई की है और बदले में उसने मेरे साथ भलाई नहीं की। आपने भलाई की, आप उस भलाई को, आपने भलाई की और आप छोड़ दो, आप उससे उम्मीद मत रखो, आप अपने खुदा से उम्मीद रखो। आमीन। क्योंकि बदला देने वाला वो है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बरकत देने वाला परमेश्वर है। यदि आपने भलाई की है तो उस भलाई का बदला परमेश्वर आपको भलाई देगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। कितने इस बात को समझ चुके हैं?
कितने समझ चुके हैं इस बात को? हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आप सभी को इस वचन के द्वारा बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। अभी आपने क्या करना है? बस अच्छा प्रभु मैं ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। एक गल दसा, जो कोई मनुख के उत्ते भरोसा रखता है वह शर्मिंदा होता है, पर जो कोई परमेश्वर के उत्ते भरोसा रखता है वह कभी भी शर्मिंदा नहीं होता। आमीन, हालेलुया। जो कोई मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है वह लज्जित होगा, पर जो जीवित परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वह कभी लज्जित ना होगा, वह कभी लज्जित ना होगा, वह कभी शर्मिंदा ना होगा। क्योंकि जो फल है, जो ब्लेसिंग है, वो परमेश्वर की तरफ से आती है। हालेलुया। आओ जोर से अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया। और बोलो मैं अपने बीज को डालते हुए अपने हाथ को नहीं रोकूंगा, नहीं रोकूंगी, नहीं रोकूंगा। चाहे मेरे साथ कोई बुराई करे पर मैं भलाई को बीजता रहूंगा। चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले पर मैं बीजता रहूंगा। आमीन। पर एक बात याद रखना, प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। जो कोई भी काम जो कोई भी परमेश्वर के लिए करता है, परमेश्वर उसको दोगुना करके देता है। आमीन। खुदावन यीशु आप सभी को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में बना रहे। हालेलुया। और सदैव भलाई में, पौलुस कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, भलाई करने में हमेशा तैयार रहे। आमीन। खुदा बरकत दे। मेरी तरफ से आप सभी को जय मसीह की। खुदा आप सभी को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष